अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है मेट्रिक मेजर्स। उसको कट करके आप ऊपर ज्योमेट्री लिख लेंगे, क्योंकि ये मेट्रिक मेजर्स नहीं है, ये ज्योमेट्री है। ठीक है, नाउ ज्योमेट्री क्या होता है? जब हम किसी जो लाइंस और मतलब लाइंस, शेप्स है ना, एंगल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे ज्योमेट्री बोलते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द पॉइंट, लाइन, सेगमेंट एंड रे। यहाँ पे आपको क्या बताना है? लाइन, सेगमेंट है कि पॉइंट है कि रे है, जो हम पिछले साल भी अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है? दोनों साइड पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? लाइन, सेगमेंट है। दोनों साइड से ये एक्सटेंड हो रहा है, मतलब बढ़ रही है लाइन, तो ये क्या है? लाइन है। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट है, यहाँ हम पॉइंट लिखेंगे। देन ये एक साइड से बस एक्सटेंड हो रही है, इट मीन्स ये रे है। ठीक है, तो ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग खुद से करेंगे। ये जो शेप्स हैं, ये सॉलिड शेप्स का नाम लिखना है, फेसेस लिखने हैं, एजेस लिखने हैं और वर्टेक्स लिखने हैं। ये भी आप अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर थ्योरी पोर्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहली चीज़ उसमें आती है पॉइंट। सबसे पहला ज्योमेट्री में आता है पॉइंट। इट इज़ अ डॉट विच शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन। ये एक डॉट होता है जो एक एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब एक एग्जैक्ट जगह को बताता है। ठीक है, इट हैज़ नो लेंथ और नो ब्रेथ। इसमें कोई भी लेंथ और ब्रेथ नहीं होती है, मतलब ना कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। हियर गिवन पॉइंट इज रीडेड एज पॉइंट ए। ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम क्या पढ़ेंगे? पॉइंट ए, इसे पॉइंट बोलते हैं। देन लाइन। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन में कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड क्यूब एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस। और ये एंडलेसली मतलब बिना रुके कहीं तक भी जा सकती है, कितना भी इसको हम बड़ा कर सकते हैं। सिंबल डोनेट्स एज अ लाइन। ये जो सिंबल होता है ये क्या डोनेट करता है? लाइन को डोनेट करता है। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है ये लाइन को डोनेट करता है। द गिवन फिगर शोज लाइन ए बी। इट डिनोट एज ए बी एंड दिस सिंबल। अ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड सिंस इट हैज़ इनडेफिनेट लेंथ। ठीक है, ये जो दिखा रहा है आपको डायग्राम, ये लाइन ए बी है। ठीक है, जो इधर से भी आगे जा रही है और इधर से भी आगे जा रही है। ठीक है, जो इधर से भी आगे जा रही है और इधर से भी आगे जा रही है, और ये कितनी दूर तक जाएगी ये हमें नहीं पता है। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो इनडेफिनेट होती है, मतलब जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन के टाइप कितने होते हैं? पहली होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन दो ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ चलती हैं, लेकिन दो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये सीधी सीधी ही रहेंगी, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। देन आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ऐसी लाइंस को, इस तरह की लाइन को, मतलब इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन, जो लाइन ऊपर से नीचे आती है उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, स्लैंट लाइन, जो लाइन थोड़ी तिरछी होती है उसे बोला जाता है स्लैंट लाइन। कर्वी लाइन, कर्व, ऐसे कर्व बन रहा है, ये सीधी नहीं है, तो ये कर्वी लाइन है। ठीक है, देन इंटरसेक्टिंग लाइन, दो ऐसी लाइंस जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। वेवी लाइंस। वेवी लाइन क्या होती है? वेवी लाइन वो होती है जो ऐसे 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 ऊपर नीचे, मतलब जैसे समुद्र की वेव्स होती हैं ऐसे ऐसे वो वैसी रहती है ना। वेवी लाइन सीधी नहीं होती हैं। ठीक, देन आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइंस हमने पढ़ी थी, लाइन इनडेफिनेट होती है, लाइंस का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको हम कितना भी आगे तक लेके जा सकते हैं, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ लाइन सेगमेंट अलग होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, द पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन का पार्ट होता है जिसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, इज नोन एज लाइन सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ एंड कैन बी मेजर्ड। और इसका डेफिनेट लेंथ होता है, मतलब ये इसका एक डेफिनेट, आपको पता है कि ये कितनी लंबी है। ठीक है, डेफिनेट लेंथ होता है और इसको मेजर किया जा सकता है, मतलब इसको नापा जा सकता है। जैसे देखिए ए एंड बी, ये जो लाइन ए और बी है दोनों के लास्ट में एक एक पॉइंट है, मतलब ये दोनों लाइन, ये ए पे ख़त्म हो रही है, इस साइड से बी पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, इन द अबव फिगर
लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर लाइन सेगमेंट्स। तो अबव फिगर में जो लाइन ए बी है और लाइन सी डी है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक। रे, अ रे इज अ लाइन विच हैज़ एन इनिशियल पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। देखो एक रे जो होती है ना, उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब जहाँ से वो शुरू होती है उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, लेकिन उसको ख़त्म होने का कोई पॉइंट नहीं होता है। रे के ख़त्म होने का कोई पॉइंट नहीं होता है। देखो ये यहाँ से शुरू हो रही है तो ये इस तरफ जाके आगे बढ़ सकती है, इस साइड से आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये एक ही साइड से आगे बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए ये रे यहाँ से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से शुरू हो रही है, तो ये आगे जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी, कहीं तक भी जा सकती है, लेकिन जहाँ से शुरू हो रही है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। और दस इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसीलिए इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड, और इसे मेजर भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मेजरिंग एंड ड्राइंग लाइन सेगमेंट। अब हम सीखेंगे ड्राइंग सेगमेंट को मेजर करना और ड्रॉ करना। ठीक है, देखिए अभी मैंने आप लोगों को जो समझाया उन सब का आपको डेफिनेशन लिखना है। सबसे पहले तो आप इनका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डेट मेंशन करेंगे, चैप्टर, ज्योमेट्री, देन डेफिनेशन, इन सब का आपको डेफिनेशन लिखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर इसको एक्सरसाइज लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में क्या बुक में लिखना है और क्या चीज़ें कॉपी में लिखनी है वो मैं बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 3A। ठीक है, इस एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट अ रे, अ लाइन सेगमेंट एंड अ लाइन, राइट डाउन इन सिंबल। आपको क्या लिखना है, सिंबल में लिखना है। ठीक है, अभी हमने सारे सबके सिंबल्स देखे कि सिंबल में किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है या फिर रे है। तो फर्स्ट वाले को देखिए, दोनों में एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। तो आप लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, Q एंड P इज़ अ लाइन सेगमेंट। ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड वाले को देखिए, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से शुरू हो रही है और एक ही साइड पे एक्सटेंड हो रही है। एक साइड पे एरो बना है, मतलब एक साइड पे एक्सटेंड हो रही है। ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, रे है, सॉरी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे LO इज एन रे। ठीक है, रे का सिंबल ऐसा होता है। ओके, देन ये दोनों साइड से आगे बढ़ रही है, मतलब ये लाइन सेगमेंट है। AB इज अ लाइन सेगमेंट, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। ठीक है, A एंड B इज़ अ लाइन सेगमेंट। देन ये भी दोनों साइड से एक्सटेंड हो रही है, तो ये भी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, AB इज़ अ लाइन सेगमेंट। ओके, देन नेक्स्ट वन, ये एक ही साइड पे एक्सटेंड हो रही है, इट मीन्स इट्स अ रे। AB इज़ अ रे। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट, सॉरी नेक्स्ट वन इज अ लाइन सेगमेंट तब होगा जब एक पॉइंट पे एंड होगा। ये पॉइंट पे एंड नहीं हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है, तो ये क्या है, लाइन है। ठीक है, CD इज अ लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है और क्या करना है, इनके लाइंस के नेम लिखने हैं। ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। ये वाली लाइन तिरछी है, ये कौन सी लाइन है, स्लैंट लाइन है। ये देखिए ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ऊपर नीचे हो रही है, तो ये कौन सी लाइन है, वेवी लाइन। ओके, WAVY, वेवी लाइन। देन दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, इट मीन्स इट्स एन इंटरसेक्टिंग लाइंस।
ओके, देन नेक्स्ट वन, ये ऊपर से मुड़ी हुई है, इट्स अ कर्व लाइन, कर्वी लाइन। ये टू लाइंस है जो एक साथ है, एक बराबर है और कंफर्म डिस्टेंस पे है। ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल लाइंस, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये PARALLEL है। ठीक है, पैरेलल लाइंस। ठीक, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोसीड करने के पहले यहाँ पर देखिए मेंटल मैथ्स में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको कॉपी में लिखने हैं और इसको याद करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? अ लाइन हैज़ ब्लैंक लेंथ। लाइन की जो लेंथ होती है वो इनडेफिनेट होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे इनडेफिनेट लेंथ। ठीक है, a line has indefinite length, then a ray has one end point, एक रे में वन एंड पॉइंट होता है। a line segment has two end point। ठीक है, then blank shows exact location और position। क्या चीज exact location और position बताता है? point। a point shows exact location and position। ठीक है, और position। Now let us proceed to our next question, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है? मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। नीचे आपको इसमें कुछ लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इसको मेजर करना है। मेजर करना है मतलब नापना है। ठीक है, इसके लिए आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको स्केल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे आप स्केल लेंगे, जब भी हम एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम मेजर करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट वाले पॉइंट को हमेशा ज़ीरो पे रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट से हमेशा हम कहाँ से शुरू करते हैं? ज़ीरो से शुरू करते हैं। अब ये देखिए ये कहाँ आ रहा है? 3 के बाद 4 के पहले आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको काउंट करेंगे। 3 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7th पॉइंट पे आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन फिर से ज़ीरो से शुरू करेंगे। अभी ये भी किसी नंबर के ऊपर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 के बाद से, 5 देखिए 5 जो है 5 के बाद से हम काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये कितना पॉइंट है? 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी के ये दोनों आप लोग खुद से करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। ये जो लेंथ दी हुई है इसका आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो ये आप लोग किस में करेंगे? कॉपी में करेंगे। ठीक है, पहले आप लोगों को जो मैंने डेफिनेशंस दिए हैं है ना, वो उसको लिखेंगे, वो मैं आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, वो डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लिखेंगे। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। ओके ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे पहले, AB इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? स्केल को रखेंगे, फिर सबसे पहले 0 के ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद 4.5, मतलब 4 के बाद आपको 5 काउंट्स करने हैं। तो 4 के बाद जब हम 5 काउंट्स करेंगे तो सबसे जो बिगर लेंथ का एक लाइन ड्रॉ रहेगी वहाँ पे, वो मतलब 5 है। ठीक है, 4 के बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट्स काउंट करेंगे, पॉइंट बनाएंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। A B यहाँ पे बीच में लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखिए B और C ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे mm लिखा है तो उसको कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कितना है? 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है,
mm लिखा है तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको डी वाला क्वेश्चंस डी वाला सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए सी डी इज इक्वल्स टू 7 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे, हमने कन्वर्ट करना सीखा है फ्रैक्शन में। 7 2 14 + 1 15/2। अब ये 15 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। 2 7 14 माइनस के 0 एंड देन 1 बचा। अब 1 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ हम एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। 2 5 10, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया? 7.5। तो आपको किसका लाइन ड्रॉ करना है? 7.5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे हम स्केल रखेंगे, पहला पॉइंट लगाएंगे 0 के ऊपर, फिर दूसरा पॉइंट लगाएंगे 7.5 के ऊपर, देन इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप इसको नाम दे दीजिए, क्या है? सी एंड डी, क्या है? 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। बाकी के क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करेंगे एंड अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके।